नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और फरवरी की तारीख है 21। सरसों में आवक बढ़ने लगी है और आवक बढ़ने के साथ ही भाव पर दबाव आना शुरू हो गया है। आज जयपुर सरसों का तेल 18 रुपये प्रति 10 किलो यानी लगभग 2 रुपये किलो तक टूट गया है, कमज़ोर हो गया है। और सलोनी प्लांट ने भी भाव काफ़ी कमज़ोर कर दिया है और दूसरी मंडियों के अंदर भी गिरावट आई है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में आज मंगलवार के दिन बड़ी गिरावट आई और बाजार 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक कमजोर हो गया। जयपुर के बाजार के अंदर 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि भरतपुर मंडी में पुरानी सरसों का दाम कोई ज़्यादा नहीं घटा है, कोई 10-11 रुपए कमजोर खुला है कल से। आज भाव रहा है 5,691 रुपये और जयपुर का भाव रहा है 5,875 रुपये। तो अब जो आवक हुई आज की टोटल वो है 8 लाख बोरी। जैसा कि हम पहले 2-3 दिन पहले के वीडियो में हम आपसे उम्मीद कर रहे थे, बता रहे थे कि बाज़ार इस हफ्ते के एंड तक ही 8 लाख से ऊपर जा सकता है, 6 लाख से ऊपर जा सकता है। तो 8 लाख तो अभी हो गया है। इस हफ्ते के एंड तक तो ये 10 लाख से ऊपर भी जा सकता है। अगर 10 लाख से ऊपर सरसों की आवक बनती है तो आप ये मान के चलें कि जो सरसों का भाव है वो अभी कम से कम अगले हफ्ते यानी सोमवार तक 200 रुपये कमज़ोर और हो सकता है, 200 से 250 रुपये भी हो सकता है। और एमएसपी जो है 5450, उससे भी थोड़ा बहुत बाजार नीचे जाने की संभावना है। 3 जो है मेन कारण हैं, बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण ये है कि सरसों का इस बार जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ा और उससे उत्पादन बढ़ने की चारों तरफ से ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि उत्पादन काफ़ी बड़ा होगा। ये अलग बात है कि हमारा आंकलन उनके अनुरूप नहीं है और हमारा आंकलन 100 लाख टन से नीचे है। तो ये चीज़ें, तस्वीरें आगे आगे धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। दूसरा बड़ा कारण है कि सोया, पाम और सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आयात इस साल भारत ने किया है। 33% आयात बढ़ा है खाद्य तेलों का। ये आगे जो अप्रैल शुरू होगा, अप्रैल से सोया पे जो 20 लाख टन एक साल में 20 लाख टन और सोया तेल, क्षमा करें, कच्चा सोया तेल जो आयात करने का एक शुल्क मुक्त एक व्यवस्था थी वो बंद हो रही है। लेकिन उससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा असर सरसों पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल सोयाबीन का स्टॉक बहुत बड़ा है। सोयाबीन के दाम में कोई 100-200 रुपये की तेजी इससे अगले हफ्ते के बीच में देखी जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा की सुधार की गुंजाइश नहीं है। सोयाबीन का स्टॉक बड़ा है, सोया तेल का स्टॉक है, पाम तेल का स्टॉक है, सूरजमुखी तेल का स्टॉक है। इसलिए ये जो घरेलू और जो सरसों की जो फसल है वो कथित रूप से बड़ी हो रही है, बड़ी होकर के आ रही है। इसलिए सरसों में आगे तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है फिलहाल, और बाजार कुछ ना कुछ टूटता हुआ दिखाई देगा, निरंतर टूटता हुआ दिखाई देगा। सुधार की कोई संभावना फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं देगी। मार्च से लेकर के अप्रैल मध्य तक प्रेशर रहेगा आवकों का, और उसके बाद ही कोई बाजार में क्या दिशा बनती है, कैसे व्यवस्था बनती है, क्या भारत सरकार तेल नीतियों पर क्या एक्शन लेती है, क्या कदम उठाती है, उन सब बातों पर निर्भर करेगा कि बाजार आगे कैसे चलेगा। नरमा कपास के बाजार में इंटरनेशनल मार्केट फिर कमज़ोर है और जो न्यूयॉर्क वायदा है वो भी पिछले हफ्ते काफ़ी टूट गया और उसका उन सब कारणों से रुई की कीमतें घट रही हैं। और रुई की कीमतें घटने से जो है नरमा कपास का जो हाजिर बाजार है उसके अंदर गिरावट आ रही है। पिछले दिनों थोड़ा बहुत बाजार सुधरा था, लेकिन अब फिर गिरावट आ रही है। अगर रुई में कीमतें नहीं बढ़ेगी तो नरमा कपास का भाव बढ़ने की संभावना कमज़ोर होती जाएगी। अब आगे अब जो प्रतिदिन की जो अब आवक है वो 1.5 लाख गांठों के आसपास हो रही है, जो काफ़ी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन जिस ढंग से बाजार इस सीजन में शुरू हुआ था उसके हिसाब से ये आवकें काफ़ी सुधर गई हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गई हैं। इससे भी जो कॉटन बाजार पर दबाव बढ़ रहा है और आने वाले दिनों के अंदर भी इसमें अगर आवकें ऐसी रही, रुई की डिमांड न हुई, तो नरमा कपास में तेजी दिखाई नहीं देगी। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर सुबह खुला था 5,591 रुपये। मैंने शायद बीच में 5,691 रुपये बोला था, क्षमा करें, 5,591 रुपये का प्रभाव खुला था आज सुबह। और अब इस समय शाम के समय भाव है 5,550 रुपये, यानी 40 रुपये का नुकसान और हुआ है।
जयपुर 5,875, दिल्ली 5,750, चरखी दादरी 5700, कैरथल मंडी 5600, ग्वालियर 5650, मेड़ता 5200, केकड़ी 5350, अलवर 5700 और कोटा मंडी 5400, बारा मंडी 5500, सुमेरपुर 5480, बीकानेर 5700, नागौर 5100, बरवाला 5500, हिसार 5500, नडबई 5591। एलनाबाद में सरसों का भाव रहा 5300, सिरसा में 5431, आदमपुर में 5409 और नई सरसों आदमपुर में आई है और उसका भाव रहा है 4880। गोलूवाला में नरमा बिका है 8325 रुपए, अबोहर में 7975 रुपए, विजयनगर में 8364, अनूपगढ़ में 8426, हनुमानगढ़ में 8250, सूरतगढ़ में 8220, आदमपुर में 8233, सिरसा में 8131 और एलनाबाद में भाव रहा 8051 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।